पूजा, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट दी है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? हमें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी दी है, हमें बोला है कि पाई को आप c अपॉन d लिख सकते हो, पर ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है उस फैक्ट का कि पाई एक इररेशनल नंबर होता है। ओके, तो मैथ्स में क्या होता है, हमारे पास कुछ फैक्ट होते हैं, है ना, उनको यूज़ करके हमें किसी क्वेश्चन को प्रूव करना होता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें प्रूव करने के लिए उन फैक्ट्स को यूज़ करना होता है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी बाहर सन निकला हुआ है, तो कौन सा टाइम होगा, दिन का टाइम होगा, दिन होगा। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि बाहर रात है, तो क्या आप मान जाएंगे कि बाहर रात हो गई है? नहीं, आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे कि बाहर तो सन निकला हुआ है और एक ये फैक्ट है कि जब सन निकलता है तो ये दिन का समय ही होता है ना। लेकिन मान लो मैं किसी तरीके, किसी मेथड से ये प्रूव कर दूं कि बाहर रात हो गई है, तो क्या तब आप मान जाओगे? नहीं, आप तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि जब सन निकलता है तो दिन का टाइम ही होता है ना। ऐसे ही मैथ्स में कुछ चीज़ें प्रूव करने के लिए हमें कुछ फैक्ट्स को यूज़ करना होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, √2। √2 कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। लेकिन √2 को मान लें कि हम रैशनल नंबर है, ठीक है, तो रैशनल मानने के बाद आप उसको प्रूव कर दो कि वो रैशनल है, और बाद में आप बोलो कि ये तो एक फैक्ट था कि √2 तो इरेशनल नंबर होता है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को प्रूव करना होता है। ओके, अब इस क्वेश्चन में हम क्या लेंगे कि पाई एक रैशनल नंबर है, बट पाई कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। हम इस तरह के क्वेश्चन पहले कर चुके हैं कि पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हम मानेंगे कि पाई एक रैशनल नंबर है। सो लिख लेते हैं, लेट पाई इज अ रैशनल नंबर। ओके, और अब हम बनाएंगे एक सर्कल, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस कहाँ होता है? सर्कल में होता है। तो एक सर्कल बना लेते हैं। सो दिस इज अ सर्कल, लेट इट्स सेंटर O एंड दिस इज द रेडियस R। ओके, तो एक ये सर्कल है जिसका ये सेंटर O है और एक ये रेडियस है R, और हमें पता है कि एक सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस क्या लिखते हो आप सर्कल का? C इज इक्वल्स टू 2πr, यही होता है सर्कमफेरेंस, आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब मैं इसमें C को यहीं रहने देती हूँ और 2r इसको एक साथ लिख करके ऐसे कर सकती हूँ, पाई को पीछे कर दिया, सॉरी। अब यहाँ पर हमने लिख दिया C अपॉन 2r। 2r को आप लेफ्ट में ले आओ और पाई को वहीं रहने दो, ठीक है। सो पाई क्या आ गया हमारा? सर्कमफेरेंस अपॉन 2r। ओके, और 2r क्या होता है? अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो ये क्या बन गया? डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r, डबल ऑफ रेडियस, दैट इज डायमीटर। तो यहाँ पर हम 2r को डबल ऑफ रेडियस को लिख देंगे d, दैट इज डायमीटर। तो यहाँ से हम 2r की जगह d लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पाई इज इक्वल्स टू c अपॉन d। सो ये चीज़ हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम एज इट इज़ ये प्रोसेस यहाँ लिखेंगे कि c होता है हमारा 2πr, सर्कमफेरेंस इज 2πr। सो यहाँ से हमारा आ जाएगा c अपॉन 2r इज इक्वल्स टू पाई एंड c अपॉन d इज इक्वल्स टू पाई। ओके, तो ये पाई इज इक्वल्स टू c अपॉन d जो है, पाई इज इक्वल्स टू c अपॉन d, तो ये तो कौन सी फॉर्म आ गई? p अपॉन q, है ना। देखो, ये तो p अपॉन q की फॉर्म आ गई, c अपॉन d, और यहाँ पर q 0 भी नहीं है, q डजंट इक्वल्स टू 0। और ये तो किसकी डेफिनेशन होती है?
रैशनल नंबर की डेफिनेशन, तो आप यहाँ लिखोगे कि पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ये तो एक रैशनल नंबर हो गया, इट मीन्स पाई इज अ रैशनल नंबर, सो पाई इज अ रैशनल नंबर। अब देखो हमने क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से किया था, लेट पाई इज अ रैशनल नंबर, और हमने प्रूव कर दिया सो पाई इज अ रैशनल नंबर। बट हमें तो पता है कि फैक्ट होता है कि पाई एक इरैशनल नंबर होता है ना, लेकिन यहाँ पर तो पाई रैशनल नंबर आ गया, तो आप यहाँ लिखोगे दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट पाई इज अ इरैशनल नंबर। दिस contradicts that fact that pi is an irrational number. तो क्या किया हमने जो प्रोसेस की मतलब वो गलत है। हमने तो पाई को रैशनल नंबर माना था, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया उस फैक्ट का कि पाई एक इरैशनल नंबर होता है ना। तो मतलब हमने ये जो किया ये रॉन्ग है, इट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो यहाँ हम लिखेंगे कि जो हमने माना था वो गलत था, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ओके, सो अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है तो सही क्या है? अगर ये गलत है कि पाई एक रैशनल नंबर है तो सही क्या है? सही तो यही है कि पाई एक इरैशनल नंबर है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर पाई इज एन इरैशनल नंबर। सो दिस इज डन। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। हमें जो फैक्ट है, फैक्ट से ऑपोजिट आप मान लो। फैक्ट क्या है कि पाई एक इरैशनल नंबर है, पर आपने पाई को रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है, और रैशनल नंबर मान करके उसको रैशनल नंबर प्रूव भी कर दिया। ओके, लेकिन फिर आपने लिखा कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट पाई इज एन इरैशनल नंबर। हमें तो पता है कि पाई इरैशनल नंबर है और ये एक फैक्ट है, तो आप लिख सकते हो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, सो पाई इज एन इरैशनल नंबर। ओके, सो दिस इज डन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।